गर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। तो जी नमस्कार, विविध भारती विज्ञापन प्रधान सेवा का ये कश्मीर केंद्र है और कश्मीर से सीधा आपके लिए एक मज़े की चिकन की रेसिपी लेके आ रहे हैं। दाल कुकुर उर्फ चिकन का दालचा कश्मीरी स्टाइल। रोलिंग एंड एक्शन। इस बार तो मैंने कहा आप देखिए क्या होता है बनने के बाद रेसिपी, एकदम तोड़ फाड़ रेसिपी है। देखिए कश्मीर में कभी भी चिकन पकाया जाता है ना, तो पहले उसको उबाल लिया जाता है थोड़ा सा हल्दी के पानी में। तो जैसे ही आप चिकन उबलते देखें तो ये समझ लीजिएगा कि कश्मीरी घर है। कश्मीरी घरों में चिकन को ऐसे हल्दी में उबाल लिया जाता है ताकि थोड़ी स्मेल निकल जाए। और दूसरी तरफ जो पानी उबल रहा है इसमें मैं डाल रहा हूँ जी दाल, सोख करी हुई चने की दाल। अब चाहें तो इस चीज़ को फट से एकदम से झटपट फटाफट आप बना सकते हैं उसमें, किसमें, उसमें, किसमें, प्रेशर कुकर में। लेकिन हम नहीं बना रहे। चिकन को हल्दी और नमक के पानी में उबालना है, दाल को हल्दी नमक और खड़े मसाले में उबालना है। खड़े मसाले में जी डालो आप दालचीनी और तेज़पत्ता। सिंपल इजी नो रॉकेट साइंस है जी। ढक्कन लगाओ। बेसिकली आप अभी तक मेरे साथ है ना, एक तरफ दाल उबल रही है, एक तरफ चिकन बन रहा है और अब बनाते हैं एक घोल। ड्राई जिंजर पाउडर, ड्राई फेनल पाउडर, कश्मीरी मिर्च का पेस्ट या कश्मीरी मिर्च का पाउडर, और पानी। वो कहना ऐसे हम यहाँ पे खुले आम जिंजर यूज़ करते हैं जब हमारा मन करता है, वहाँ पे उस तरह से जिंजर होता नहीं, तो इसलिए सौंठ पाउडर होता है और खुशबू के लिए सौंफ पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। डन नहीं है जी। अगर मान लीजिए आपके पास सौंठ पाउडर नहीं है तो आप अपने दही के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर सकते हैं। चिकन को फिर से एक बार बॉईल करके धोना है, इसके लिए वापस पानी में डाल दिया और इसको कर दिया साइड। चिकन को एकदम वेल डन नहीं करना है। चिकन को बॉईल करने का मकसद एकदम फुल्ली कुक करना नहीं होता है, सिर्फ वो जो ऊपर ऊपर की एक स्मेल जो होती है हल्की सी चिकन की, वो निकालना होता है। ठीक है जी, बस उसके बाद धो लिया और धो के जी निकाल लिया। और दाल को देखें ज़रा, क्लीन कर ली दाल एंड डन। देखिए दाल को ना मैं चाहता था कुकर में भी सीटी दे सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुकर में ना कंट्रोल में नहीं रहती दाल, और यहाँ पर दाल का दाना होना यानी कि दाल का खड़ा खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इस डिश की खूबी यही है कि दाल में चिकन है, ग्रेवी में चिकन नहीं है। कई बार हम दालचा बनाते हैं और उसमें दाल को इतना घोट देते हैं कि घुटते 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 दाल की पहचान आनी बंद हो जाती है। वो वाली स्टेज पे नहीं लेके जाना है। ठीक है, दाल में दाना रहना चाहिए। ओके जी, तो कहाँ पहुँचे हम पहुँचे कहाँ, चिकन पे। दाल उबल रही है जी। दाल उबलने के साथ साथ प्याज ऑप्शनल है यहाँ पे, हाँ, लेकिन मैं ले रहा हूँ। ज़्यादा प्याज नहीं, इतना बहुत है, मतलब आधा प्याज। ये लीजिए। अगर आप कश्मीर में होते तो आप ये वाला प्याज नहीं लेते, प्राण लेते, कश्मीरी अनियन लेते।
और कश्मीरी अनियन को भी क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट बना के रख लेते हैं, ब्राउन करके वो पेस्ट लेते हैं आप। ठीक है जी। अभी दूसरी तरफ प्रोग्राम शुरू करते हैं। सरसों का तेल, कश्मीरी खाना मतलब सरसों का तेल। देखिए दाल और चिकन का या दाल और गोश्त का कॉम्बिनेशन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में कई जगह पे दालचा कह देते हैं, कई जगह पे और ग्रेन्स डाल के खिचड़ा कह देते हैं, कई जगह पे दाल गोश्त कह देते हैं, कई जगह पे दाल कोकुर कह देते हैं। मेन चीज़ क्या है, उसका मेन मकसद ये है कि एक बहुत रिच डिश क्रिएट करना जिससे खा के ठंड में शरीर के अंदर स्ट्रेंथ भी आए, गर्मी भी आए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोटीन का एक हाई डोज शरीर को मिले। राइट, दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ अ डिश लाइक दिस। कश्मीर में एक वर्जन बनता है जिसमें कि ड्राई करी हुई दूधी होती है ना, हाँ, ड्राई करी हुई दूधी या ड्राई किया हुआ पम्पकिन, उसके साथ में काबुली चना, उसके साथ में मटन, ये तीनों चीज़ें साथ में पकती हैं। अब ये कश्मीर का वर्जन जो मेरा फेवरेट है वो ये है कि मटन के साथ में ड्राई किया हुआ कद्दू और साथ में काबुली चना, इनको तीनों को उबालते हैं एक साथ। आउटस्टैंडिंग। हमको पता होता कुछ नहीं है कश्मीरी खाने के बारे में, हम लोग वही 3-4 डिशेज जो वाजवान में खाते हैं उनकी बात करके खुश हो जाते हैं। देयर इज़ सो मच टू कश्मीरी फूड। स्मोक आने दिया तेल में, उसके बाद प्याज डाला, तेजपत्ता, दालचीनी, और प्याज को जो यहाँ पे ब्राउन कर लेना है, बाकी काम उसके बाद। ब्यूटीफुल। जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ ना, वैसे ही ये सारे मसाले का घोल, अगर दही में नहीं डालने ना तो सेम ये सारे मसाले ऐसे के ऐसे ही उसमें डाल सकते हैं, सीधा पानी में। ये देखो जी, आया ना रंग, ये है कश्मीरी खाने की मोनोपोली। ये जो कलर उठ के आता है, बनाते बनाते रणवीर बरार को थोड़ा थोड़ा आ ही गया बनाना कश्मीरी खाना, इतने ट्रिप्स लगा के। बहुत सेटिस्फाइंग होता है कश्मीरी खाना सीखना, बिकॉज नॉर्थ इंडियन खाने से, साउथ इंडियन खाने से बहुत अलग है। तड़के का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कुछ है सब पानी के साथ में भुनाई है, वेरी डिफरेंट। कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं, दाल कोकुर के लिए चिकन को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद फ्राई कर देते हैं, और फिर फ्राई करने के बाद फिर उसको दाल में डालते हैं। वो एक थोड़ा वाजा स्टाइल है, मतलब केटर स्टाइल तरीका है। वो कंपलसरी नहीं है मेरे हिसाब से फ्राई करना, इसलिए मैंने फ्राई नहीं किया। ये मैं मसाले में ही फ्राई कर रहा हूँ साथ में। ब्यूटीफुल। भाई देखिए दाल गल गई है लेकिन गली नहीं है। बस इस स्टेज में दाल और चिकन का मिलन करवा दिया जाए। एंड हियर वी गो, पकने दो। खूबसूरत। अगर गोश्त होता तो जाहिर सी बात है आप सब कुछ साथ में पका रहे होते, लेकिन क्योंकि चिकन है इसलिए आपने दाल अलग से पका ली। एंड लुक एट दिस कम टुगेदर, परफेक्ट। अब ये मेरा चीट है, मैं हमेशा थोड़ा सा बटर डाल देता हूँ लास्ट में। बटर डालने से क्या होता है ना, जो दाल की खुश्की होती है वो मर जाती है। आप डालिए न डालिए मर्जी है आपकी, आखिर बटर है आपका। और ये डन। ब्यूटीफुल। ये लो जी, बिल्कुल गल गई। देख रहे हैं आप, ये मक्खन। फिनिशिंग के लिए नींबू और मिर्ची, और थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं।
वाह, सीधा कश्मीर पहुंच गया हूँ। बुल्ले शाह की एक नज़म है, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, जो कहंदे से दाल नहीं गलदी, उन्हां दे पत्थर गलदे वेखे। ये दाल जो है ना, ये वैसा ही एक मिरेकल है। ट्राई इट।